रावल मल्लीनाथ जी। रावल मल्लीनाथ जी कन्नौज के राजा जयचंद के वंशज थे। कन्नौज के राजा जयचंद के जवाई सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे। मोहम्मद गोरी ने 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद कन्नौज के शासक जयचंद को भी हराया था। जयचंद के शाही खानदान को खत्म करने की कोशिश की गई थी और ये जयचंद के वंशज पाटन गुजरात की तरफ चले गए थे। 1228 तक इस कन्नौज के जयचंद गढ़वाल यानी कि राठौड़ शासन का पता नहीं चला था कि वो कहाँ चले गए थे। 1228 में राव सिंहा राजस्थान के पाली के इलाके में मिले थे। उसके पश्चात वो केवल 200 सैनिक लेके ही निकले थे। उनके साथ ब्राह्मणों का भी दल साथ था, जो पाली के आसपास के पल्लीवाल ब्राह्मणों की रक्षा की थी। धनिक ब्राह्मण हुआ करते थे पालीवाल, और राव सिंहा को सैन्य मदद और धन के रूप में मदद मिली थी। उनके बाद उनके वंशजों ने बाड़मेर में, जैसे राठौड़ वंश का बाड़मेर में बहुत ही उत्थान हुआ था और धीरे धीरे आगे बढ़े थे। बाड़मेर को बाहड़ जी राठौड़ ने बसाया था और रावल मल्लीनाथ जी भी उनके वंशज थे और वो इलाका मालानी कहलाता था। रावल मल्लीनाथ जी एक संत महात्मा भी थे और एक सैन्य शक्ति वाले भी शासक हुआ करते थे। उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक और मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन को भी हराया था। उनके 2 बेटे जैतमाल और बीरबल थे और कानड़ देव उनके ताऊजी थे, बड़े पिताजी थे। अपने भतीजे राव चूड़ा को मंडोर और नागौर पर कब्जा करने के लिए भेजा था। राव चूड़ा के बाद के वंश में राठौड़ वंश का मंडोर पर कब्जा होने के बाद जोधपुर की स्थापना हुई और वंश आगे बढ़ता गया। राव मल्लीनाथ जी संत थे और उनकी पत्नी रूपा दे भी बहुत बड़ी संत थी। वो भी तपस्या करती थी, भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वो निराकार के रूप में भगवान को पूजती थी और बूढ़ा नाम का एक संत समाज भी उन्होंने खड़ा किया था। मंडोर में जब वो गृहस्थ जीवन त्याग कर साधु सन्यासी बन गए और उनकी पत्नी तो संत ही थी, उन्होंने है जो घूम घूम कर अहिंसा सत्य का पाठ पढ़ाया और क्षत्रिय धर्म को भी मजबूत किया। रावल मल्लीनाथ जी के स्वर्गवास कब हुए तो पता नहीं है, लेकिन जब वो घोड़े पर सवार थे तो घोड़ा आसमान की तरफ चला गया था। उसके बाद में उनकी पत्नी रूपा दे सती हो गई थी। रावल मल्लीनाथ जी की कर्मस्थली मालानी यानी बाड़मेर में तिलवाड़ा का मंदिर उनके नाम पर ही, तिलवाड़ा का मेला उनके नाम पर ही चलता है। जब वो इस जगत से विदा हुए, उसके पश्चात ही उनके अनुयायी जो कि पशु प्रेमी हुआ करते थे, उन्होंने यहाँ पे मेला लगाया, खरीद फरोख्त शुरू हुई, तो उसके बाद में ये मेला बढ़ता गया। जिस प्रकार पुष्कर में और खरनाल में वीर तेजा जी के मेले में बड़े मेले हुआ करते, उसी प्रकार तिलवाड़ा का भी मेला बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। बहुत साल पहले मथुरा, अलीगढ़ और आगरा से भी तो कांसे के व्यापारी
जो कांसे की सामान होते हैं, बर्तन होते हैं, यहाँ पे मेले में बेचने के लिए लाया करते थे। ऊंट, घोड़े, गायें, ये सभी खरीद फरोख्त यहाँ तिलवाड़ा मंदिर में हुआ करता था, तिलवाड़ा मेले में हुआ करता था। मल्लीनाथ जी ने अपने खानदान में बहुत बड़े बड़े त्याग किए थे, अपने भतीजों को आगे बढ़ाया था, और ये राठौड़ खानदान आज के राजस्थान में लगभग 60% क्षेत्र पर राज किया करता था। जोधपुर, पाली, सिरोही, जालोर, मालानी, पोखरण, नागौर, सांभर, उसके बाद में बीकाजी, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, लाडनू, ये बड़े बड़े जो शहर पुराने जमाने में हुआ करते थे, मेड़ता, बलोत्रा, इन पर इनका राज हुआ करता था। पाकिस्तान के सिंध और जैसलमेर तक इनका राज हुआ करता था। ये राठौड़ कन्नौज से निकले थे और यहाँ पूरे राजस्थान में धीरे धीरे करके छा गए। इनका साम्राज्य बहुत बड़ा हुआ करता था और 1947 में भी ये सबसे बड़े रईस शाही परिवार हुआ करते थे। रावल मल्लीनाथ जी के आशीष से ये राठौड़ खानदान आगे बढ़ा।